बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20.1 का 20.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम 4 कर चुके हैं। तो बच्चों, आपको मेरा वही पुराना पैगाम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आपको दे दी गई हैं, तो इनको आपने प्रूव करना है कि ये रैशनल हैं। ठीक है, इनको आपने प्रूव करना है कि ये रैशनल है। तो रैशनल के लिए आपने क्या देखना है, इनको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के बाद उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और उसको रैशनल साबित कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम सब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्या है इसमें, पहले हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि ए क्या है हमारे पास। ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है, एल माइनस एम। ये आपका आ गया ए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो x के साथ वैल्यू होती है कौन सी है, m प्लस n माइनस l। ठीक है, उसके बाद फिर आगे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ये वाली आ जाएगी जो x के बगैर वाली माइनस है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये इसके साथ कुछ कंडीशन दे दी गई हैं, कुछ कंडीशन दे दी गई होती हैं कि l m n जो है वो बिलोंग करता है, इसको बोलते हैं बिलोंग करता है, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग। ठीक है, बिलोंग करता है रियल नंबर से। r जो है वो रियल नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, और l जो है वो नॉट इक्वल है m के, कि l और m जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अच्छा, फिर अभी हमने क्या करना है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसका फार्मूला क्या है आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, तो अब बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, तो m प्लस n माइनस l का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास, l माइनस m, और c क्या है माइनस n। ठीक है बच्चों, अब क्या है, m प्लस n माइनस l का जब आप m प्लस n माइनस l का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर क्या आता है आपको पता है इसका स्क्वायर, जब किसी तीन नंबर डिजिट का आप स्क्वायर लेते हैं तो उसका स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ac प्लस 2bc। ठीक है बच्चों, ये है इसका स्क्वायर, तीन नंबर का डिजिट, तीन नंबर का अगर हो तो उसका स्क्वायर खोलने का फार्मूला। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो अब जहाँ पे जब माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए, तो जहाँ जहाँ पे सी आ रहा है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी देखो a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो हमने क्या किया, a का स्क्वायर कर दिया प्लस b का स्क्वायर कर दिया प्लस माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2a इंटू माइनस सी क्या है, माइनस सी ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस 2ac और माइनस 2bc। ठीक है, इसी तरह इस पे आप लगाएंगे फार्मूला, तो जब आप इस पे लगेगा तो ये बन जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस, चले मैं इस तरह लिखता हूं, माइनस l का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर 2mn
प्लस 2ml m माइनस एल, क्योंकि माइनस एल का स्क्वायर है ना, माइनस एल। उसके बाद प्लस 2mn भी हो गया, ml भी हो गया, अब nl n माइनस एल। ठीक है बच्चों। उसके बाद माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 4n इंटू एल माइनस एम। इस माइनस एन को 4 के साथ माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4n आ गया, तो l माइनस एम। ये वाला सिंपल ऐसे सेम आ गया। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, हमने इसको ओपन कर देना है। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l माइनस एल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, l स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2mn माइनस प्लस माइनस 2ml माइनस प्लस माइनस 2nl। ठीक है बच्चों। प्लस 4n को l से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 4nl प्लस माइनस माइनस 4nm 4mn। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, ये आपका आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखो ये 2mn प्लस का माइनस 4mn, तो माइनस 4mn में से 2mn निकलेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2mn। 4 में से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब साइन बड़ी रकम कौन सी है, माइनस 4 बड़ी है तो माइनस का साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद माइनस 2ml, अब ml का बीच में कोई नहीं है तो हम यही लिख देंगे, माइनस 2ml। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर देखो माइनस का 2nl प्लस का 4nl, जब इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2nl। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो, अब हमने देखना है कि ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। सेम इसी तरह जिस तरह हमने इसको ओपन किया कि ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। अब इसमें तो हमें पता था कि ये c माइनस का है। ठीक है, c माइनस का है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखें, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो क्या करेंगे हम, अगर मैं कर दूं माइनस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2 माइनस m n प्लस 2 माइनस m l प्लस 2 n l। क्यों मैंने माइनस m क्यों लिया, माइनस m इसलिए लिया कि यहां पे m था, mn था, माइनस आ गया, यहां पे ml था, माइनस आ गया। तो इससे हमें क्या साबित हुआ कि इसके साथ m, जहां जहां पे m आ रहा है, ये 2 के साथ जहां जहां पे m आ रहा है वहां पे माइनस का साइन आ रहा है। इस 2 के साथ mn आ रहा है तो m के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। इस 2 के साथ m आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। इसके साथ m नहीं है तो इसके साथ प्लस आ गया। तो जिसके साथ m आ गया उसके साथ माइनस आ गया, तो इसका मतलब हमें यह साबित हुआ कि जो m था वो माइनस का है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें ले लिया। तो अब देखो, अब ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर किसका बनेगा, माइनस m प्लस n प्लस l का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या है, कहता है कि इसको आप क्या लिखोगे, which is complete square so hence roots are rational।
सो रूट्स आर रैशनल। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट की तरफ जाना है। अब बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ आ गए। सेकंड पार्ट वही सेम उसी तरह ही है। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट को अपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और उसको आपने रैशनल साबित करना है, जिस तरह आपने ये वाला पार्ट किया है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। तो आपका ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे आपके ए बी सी मालूम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे आप बड़ा ए ले लो। ठीक है, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स के साथ क्या है, ए प्लस सी माइनस बी। उसके बाद बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2c, और c की वैल्यू आपकी आ गई, c की वैल्यू आपकी आ गई b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपके पास, b की वैल्यू क्या है 2c, 2c का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है a प्लस सी माइनस बी, और c की वैल्यू क्या है b प्लस सी माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब 2c का जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4। अब a को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, इनको फर्दर मल्टीप्लाई करवाओ। पहले क्या करना है आपने, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया आपने, तो क्या आ गया आपका ए बी आ गया। फिर आपने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या आ गया प्लस का साइन, तो प्लस ए सी आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। फिर आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन ये प्लस का साइन माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस ए और ए स्क्वायर, ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ ए स्क्वायर हो गया। अब क्या है, अब इसको ले लो, फर्स्ट हमने कर दिया, अब सेकंड वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस का साइन बी सी आ गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, सी प्लस का साइन आ गया, सी स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। फिर हमने क्या किया, इस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन आ गया, ए सी आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर अभी आपने क्या करना है, फिर अभी इसको इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस बी स्क्वायर आ गया। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस बी सी आ गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करवा के। अब आप क्या करोगे, इसमें देखो आपके पास कोई नंबर एक जैसे हैं। अब देखो ये ए बी, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 2ab हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, 4c स्क्वायर माइनस 4ab क्या बन गया 2ab। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्लस का AC माइनस का AC क्या होगा, आपस में कट ऑफ हो गए। ये प्लस का BC माइनस का BC क्या हुआ, आपस में कट ऑफ हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर, ये तो आपका AB 2ab आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये आपका आ गया 4c स्क्वायर, 4 ने 2 माइनस प्लस माइनस 4 ने 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया, 8ab माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4c स्क्वायर माइनस प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखो ये प्लस का 4c स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर है, ये आपस में क्या हो गया, कट हो गया।
तो अब आपका क्या बच गया, 4a² प्लस 4b² 4a² प्लस 4b² माइनस 8ab। तो क्या आपका ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता? आप करो 2a² प्लस 2b² माइनस 2a 2b, आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। 2a² लोगे तो क्या आएगा 4a², 2b² लोगे तो क्या आएगा 4b² माइनस 2 पहला नंबर 2a, दूसरा नंबर 2b, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ab। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2a माइनस 2b का स्क्वायर। तो इसके साथ भी आप लिखेंगे विच इज कंप्लीट स्क्वायर, hence roots are rational। ठीक है बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।